श्री गणेशाय नमः। बोलो सरस्वती माता की जय। मैंने आप लोगों को सिरोताव भाग 4 में बताया कि राजा नल समुंदर के पार उस मोचनी और जो 15 गोट को ढूंढने के लिए पहुंच गए। जब जहाज उनका पार पहुंचा तो उन्होंने अपने मामा फूलचंद्र और पन्नालाल से कह दिया कि तुम लोग यहीं रुको और राम राम का जाप करो। मैं 3 दिन तक अगर वापस नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मैं मर गया। राजा नल ने अपने मामा से ये बात कही और चल दिए आगे को। जब आगे जंगल में पहुँचे थोड़ी दूर पर तो उन्हें एक बुढ़िया मिली जो भय माता थी, महादुर्गा थी, महालक्ष्मी थी, बुढ़िया का रूप धारण करे हुए थीं। जैसे ही राजा नल ने उन्हें देखा तो राजा नल डर गए और फिर भागने लगे। फिर उन्हें भय माता ने आगे से घेर लिया कि इधर आओ। कि तभी राजा नल ने कहा भय माता से, माता आप यहाँ जंगल में क्या करती हो? तभी माता बोली, मैं यहाँ जोड़ी बनाती हूँ, जोड़ी बिगाड़ती हूँ, मेरा यही काम है यहाँ। उनके पास बहुत सी पुस्तकें रखी हुई थी। फिर राजा नल ने कहा आप मेरे बारे में बता सकती हो कि मैं आपकी पूरी जीवनी जानती हूँ। कि आप, उसने कहा राजा नल ने कि मेरे पिता को जानती हूँ। उसने कहा आपके पिता वीरसेन हैं जो राजा प्रथम हैं, वो आपके पिताजी हैं। और आपकी माता जिनका नाम है रानी मंजा, और आप एक राजा के बेटे राजकुमार हो। और बताऊं आपको आपकी माँ को आपके पिता राजा ने वनवास दे दिया। जंगल में शीश के बरगद के वृक्ष के नीचे मैंने ही आपका नार काटा है, आपको पैदा किया। जब आपकी माता के पास दूध नहीं था तो मैं सिंगी बन के मैंने आपको दूध पिलाया है। अच्छा तो ये बताइए, तो आप मेरी उम्र 16-17 साल की होगी, मेरी शादी किसके साथ होगी? तभी भय माता ने कहा मैं आपकी जोड़ी देख के बता रही हूँ कि आपकी आज से तीसरे दिन इसी जंगल में आपकी शादी होगी। तो आज कैसे 3 दिन में ये संभव हो जाएगा? तभी माता ने कहा 3 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। आज तुम्हारा तेल है, कल तुम्हारा मंडप होगा, परसों तुम्हारी बारात होगी। और दूसरी शादी जो आपकी 2.5 शादी होंगी आदि राजा वासुदेव की, जो आपके दोस्त है नागलोक की, उससे होगी। तीसरी शादी राजा भीम की धन्वंतरी पुत्री, उससे होगी। फिर भय माता ने कह दिया तुम यहाँ से थोड़ी दूर पे जाना, आपको एक महल मिलेगा, एक किला मिलेगा जो दाना का है, जो भगवान भोलेनाथ का वरदानी है और उसकी पुत्री है जिसका नाम है गजमोतनी, सूर्य चंद्रमा के समान है। उससे आपकी तीसरे दिन शादी हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे याद करना, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगी। राजा नल ने ये बात सुन के राजा नल चल दिए। और जब चलते चलते रास्ते में किला दिखा तो उन्होंने कहा इसी किले में मेरी शादी होगी। जब किले के सामने पहुँचे तो किले में चारों तरफ कोई दरवाज़ा नहीं दिखा। तो एक शिला थी, वो भी हिल नहीं रही थी क्योंकि 100 मन की शिला थी। फिर अचानक ये तो माता ने मुझे झूठ बोल दिया, मैं कहाँ फंस गया चक्कर में। फिर उन्होंने आसन लगाया, अपनी माता शेरावाली माँ दुर्गा माती का याद किया और माता प्रकट हो गई। माता ने कहा ये 100 मन की शिला है, हटा के फेंक दो। राजा नल ने कहा मुझसे नहीं हिली। फिर महारानी जो रानी थी, मतलब महादुर्गा थी, उन्होंने अपने भक्त लांगुरिया को याद किया। जैसे ही लांगुरिया बोला आया और बोले माता बताओ आपने मेरा किस लिए याद किया? कि ये शिला है 100 मन की, इसे उठा के फेंक दो। लांगुरिया ने राजा दानी के जो किला के सामने 100 मन की शिला रखी थी उसे हटा के फेंक दिया। श्रोताओं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं किसी को बोर नहीं करता हूँ, फालतू वीडियो को नहीं खींचता हूँ। जो काम की इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ही मैं बताता हूँ। जब शिला को फेंक दिया तो राजा नल अंदर प्रवेश करने लगे, मगर अंदर चारों तरफ गेट बंद थे। जो मेन एक द्वार और था उस पर एक चक्र चल रहा था। जब चक्र चल रहा था तलवारें लगी हुई थी, अब अंदर कैसे जाएं सोच में पड़ गए। तभी उन्हें ध्यान आया, भय माता का उन्होंने ध्यान किया और अंदर चले गए।
तब देखा कि कौन, उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं दानी लेटा हो बिस्तर पे और ऊपर से एक दुसाला ओढ़े हुआ था। जब उन्होंने ऐसे दिमाग लगा कि सोचा, अरे मुझे तो भय माता ने कहा था कि जो दानी है सुबह 10 बजे निकल जाता है, शाम 5 बजे अपना भोजन करके आता है। तभी उन्होंने एक दोपहर साल पे जो दुसाला पे एक झटका मारा और फिर गायब हो गए, उधर डूब गए। तभी वो गजमोतनी थी, वो सूर्य चंद्रमा के तैयार थे समान थी, अप्सराओं जैसी लगती थी, बहुत सुंदर थी गजमोतनी। तब उसे देखा, उसने कहा कौन है, फिर नहीं बोले। दोबारा फिर वो सो गई। दोबारा फिर उन्होंने साल हटाई, फिर देखा कि कौन है, कहीं कौन है मनुष्य मेरे यहाँ सामने, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ के। तो राजा नल बोले, मैं राजा नल हूँ। तो वो चौंक गई जो लड़की थी कि आप यहाँ कैसे आए, आपने मेरी शिला कैसे कही, मैंने उठाई है आपकी शिला। फिर उसके बाद में गजमोतनी ने कहा कि अगर तुम वास्तव में राजा नल हो तो मुझे कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी। बताओ कि अगर आप राजा नल हो तो मेरे साथ चौसर का खेल खोलो, क्योंकि उस समय चौसर का खेल केवल 2 ही लोग खेल सकते थे, या गजमोतनी या राजा नल। उसे पता था कि मुझे चौसर के खेल में केवल राजा नल ही हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता है। फिर उसने चौसर की 15 गोट निकाली और एक 16वीं गोट जो नहीं थी वो अपनी अंगूठी रख दी। तब उन्होंने राजा नल ने उससे कहा कि तुम्हारी 16वीं गोट कहाँ गई है। तो राजा नल ने कहा कि मैं आपकी अभी अपने वीरों से 16वीं गोट मंगा सकते हैं, क्योंकि राजा नल को अपने जाल में उसे गजमोतनी को फंसाना था। तभी उन्होंने गोट से निकाली कि ये 16वीं गोटी ये है। तभी वो चौंक गई कि आपके पास, आप चोर हो, आपके पास गोट कैसे आई। तभी उन्होंने बताया कि मेरे मामाओं को आपको ये गज अंगूठी ये मिली थी, मतलब गोटी, इसी के चक्कर में मैं आया हूँ आपके यहाँ। फिर वो गोटी मिलते ही उन्होंने खेल खेला, क्योंकि कोई 15 गोटी डाल लिया, कोई 18 डाल लिया, मगर राजा नल जीत गए। फिर उसे यकीन हो गया कि हाँ वास्तव में ही राजा नल है, क्योंकि गजमोतनी ने प्रार्थना की थी भगवान से कि मुझे जब भी मिले पति रूप में राजा नल ही मिले। फिर दोस्तों अब ऐसे ही चलता रहा कि उसके बाद में शाम होने को आई। उन्होंने कहा, जैसे ही दानी ने डकार ली, जैसे ऐसे लगा राजा नल को कि कोई तोप चल गई हो। तो उन्होंने गजमोतनी से पूछा कि ये क्या है, ये डकार किसने ली, कोई तोप चल गई। तो उसने कहा ये तोप नहीं चली है, मेरे दादा हैं जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने डकार ली। कितनी भयंकर डकार ली। उन्होंने कहा कितनी देर में आ रहे, ये थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे कि मुझे बचाओ। उसके गजमोतनी के राजा नल थे, वो हाथ जोड़ने लगे कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तभी राजा जो नल थे, गजमोतनी थी वो 14 विद्याधान थी, मतलब जादूगरनी थी, उसके समान कोई जादूगरनी नहीं था। तो उसने राजा नल को एक मोती बना के और एक डिब्बी में बंद करके अपने जो बालों के ऊपर मतलब पो लिया। राजा नल को मक्खी का रूप बना के, मक्खी की जन्म बना के, मक्खी का रूप बना के अपने बालों में पो लिया। फिर उसके बाद में जब दाना आया तो उसने कहा, मुझे आज यहाँ किसी मनुष्य की महक आ रही है, बेटी कौन है, ये शिला मेरी किसने उठा के फेंकी है। तभी उस लड़की कहती है, दाना की पुत्री कहती है, पिताजी आज ये तुम शिला लगाना भूल गए होगे कि पुत्री मुझे मनुष्य की महक आ रही है, कहाँ से आ रही है, हर के यहाँ कोई मनुष्य आया है। तो पुत्री कहती नहीं, आप रोज़ मनुष्य का भोजन करते हो, इसीलिए आपको भोजन की महक आती है, इसीलिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ श्रोताओं ध्यान से सुनिए। जब शाम का टाइम आ गया, दाना आया, फिर उसे अंदर जो मोती के बनाए गए जानकर ये तो मुझे खा जाएगा। आगे के भाग मैं 6 में आपको बताऊंगा कि दाना की जो राजा नल की शादी कैसे होगी गजमोतनी के साथ। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा कर दे। भाग 6 में बताऊंगा कि गजमोतनी की शादी राजा नल से कैसे होगी और दाना कैसे मरेगा, वो उसकी जान कैसे है किसके अंदर, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का वरदानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।